तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पहले पार्ट में पढ़ा दिए थे पेट तक, उसके बाद में आज समझते हैं। तो पेट के बाद कहाँ आएगा, कहाँ आता है खाना? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, छोटी आंत पे। तो खाना छोटी आंत पे आया तो उसमें अभी पाचन होगा। तो पहले पाचन कौन करती है? वहां पर लीवर, लीवर करती है। लीवर में क्या रहती है? पित्त। पित्त क्या करती है? खाने को, भोजन को क्षार बना देती है, अम्ल से क्षार। तो यहाँ तक तो पढ़ दिए थे। बोलास, बोलास किसको कहते हैं? जब खाना आप मुंह से जब आपका स्टार्च पाचित होके निकल रहा है उसको बोलास, और जब पेट से निकलता है उसको काइम, और पेट से इनसे बड़ा इंटेस्टाइन में आ रहे हैं उसको काइल कह रहे हैं। तो काइम क्या, काइम आ गया है यहाँ पे, पेट से काइम जो भोजन को कहते हैं। तो उसमें क्या होगा? अभी पाचित होगा, ये छोटे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचित होगा। तो पाचित हो, ये अम्ल से क्षार में कन्वर्ट कर देती है, अम्ल से क्षार कर देती है खाने को जो पेट से आया है। और पित्त का पीएच रहती है 8, उतना पीएच। आप कोई भी मुर्गा ऐसे जो काटते हैं उसमें अगर जो मांस रहती है उसमें अगर पड़ गया ये पित्त, तो पूरा मांस खराब हो जाती है। तो उतना ये, तो पित्त कहाँ बन रहा है? पित्त बन रहा है लीवर पे, लीवर पे पित्त बन रहा है। तो लीवर से पित्त बन के कहाँ? पित्ताशय, इसको कहते हैं पित्ताशय। यहाँ पे पित्ताशय, लीवर से बन के पित्ताशय में रहा। पित्त को एक हार्मोन रहती है जो उत्तेजित कर देती है, जो बोल देती है कि खाना आ गया, आओ आओ आओ, खाना आ गया, आओ, पचाना है खाना को। तो वो हार्मोन रहती है स्टाइनिन, वो हार्मोन की नाम कोलेस्टाइनिन। कोलेस्टाइनिन हार्मोन इसको उत्तेजित कर रहे हैं। कोलेस्टाइनिन हार्मोन कहाँ पे उत्पन्न होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटे आंत में। तो यहाँ पे उत्तेजित, यहाँ पे बोल देती है जाके पित्त को, और पित्त चला आता है, फिर वो जो खाद्य आ रहा था उसको क्षार में कन्वर्ट कर देती है, यहाँ पे क्षार में। तो पित्त का क्या काम है? क्षार में कन्वर्ट कर देता है। और पित्त में एंजाइम नहीं रहता, पित्त में एंजाइम नहीं रहता, फिर भी ये पाचित कर दे रहा है। एंजाइम ना रहने के बाद भी ये पाचित कर दे रहा है। तो हमारा ये जो लीवर है, लीवर से ये पित्त बन रहा है, पित्त बन के जाके यहाँ से, तो पेट से, यहाँ तो बड़ा से यहाँ पे छोटा करके समझा रहे हैं। तो पेट से जब आ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसमें पित्त जा रहे हैं और उसको उत्तेजित कर रहा है स्टाइनिन, उसको उत्तेजित कर रहा है, और उत्तेजित करके पित्त यहाँ से चला आके यहाँ पे खाने को क्षार में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और पित्त में क्या नहीं पाया जाता? पित्त में एंजाइम नहीं पाया जाता, फिर भी ये पाचित कर दे रहा है, पाचन में, क्रिया में काम में आ रहा है। इसमें एंजाइम नहीं रहता पित्त में। तो पित्त बन रहा है लीवर पे, लीवर से आके वो खाने को वहां पे क्षार में कन्वर्ट। अग्नाशय, अग्नाशय में देखिएगा तो अग्नाशय सबसे ज्यादा काम होती है, जो हमारा पाचन क्रिया रहती है उसमें सबसे ज्यादा काम अग्नाशय की रहती है। कि जो मुख में क्या स्टार्च, उसमें लार बनता था, वो गया, उसको क्या है? बोलास, बोलास से नीचे पेट में प्रोटीन को पेप्टाइन में बदल दे रहा है, और फिर छोटी आंत में आ रहा है। यहाँ पे पित्त जो रहती है वो क्षार में, और यहाँ पे जो अग्नाशय रहती है, अग्नाशय एसिड, प्रोटीन, फैट, ये सबको, मतलब प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जो रहती है सबको ये पाचित कर दे रहा है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सबको पाचित कर दे रहा है। और इसमें 3 टाइप एंजाइम पाया जाता है, और 3 टाइप एंजाइम में देखिएगा तो लिप्सिन क्या? प्रोटीन तो पेट में पेप्टाइन बन गया, पेप्टाइन से उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। और ऐसे एम्ब्राइन, इसको याद रखिएगा, TAL से ऐसे एम्ब्राइलेज क्या कर रहे हैं? स्टार्च जो रहती है, स्टार्च को पचा दे रहे हैं एम्ब्राइलेज। और L से लाइपिन, लाइपिन क्या कर रहे हैं? आप लोग जो खाना खाते हो, फैट, मतलब ऑयली चीज जो खाना रहती है उसको यहाँ पे पचा दे रहा है अमाशय में। L से लेप्टिज, ये पचा दे रहे हैं। और ये जो अमाशय को उत्तेजित कर देते हैं जो हार्मोन, उसको कहते हैं सिक्रोटिन हार्मोन। ये अमाशय को उत्तेजित कर देते हैं, और उत्तेजित होकर यहाँ से
आमाशय उत्तेजित हो गया। ये भी जो सेक्टाइन हार्मोन बनती है ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बनता है, यहीं से बन के यहाँ पे आमाशय को कर दे रहा है उत्तेजित, और फिर उससे निकल रहा है ये TL, ये शॉर्टकट में देखिएगा तो तीनों जाके मतलब यहाँ पे आके पाचित कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा पाचित हो रहे हैं और सबसे ज्यादा पाचित अग्नाशय करती है। पीत क्या करती है, पीत क्षार में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और अग्नाशय उसको फैट, जो जब आप खाते हो कोई भी चीज खाते हो, आप जल्दी में खा रहे हो तो मुंह में आपका नहीं पचा और पेट में पचा, और जो स्टार्च रहती है उसको यहीं पे जो अग्नाशय रहती है वो पचा देते हैं। इसलिए जल्दी में आप खाना खाओ तो यहाँ पे आता है, अग्नाशय में उसको काम करना पड़ता है, इसलिए शरीर को दिक्कत होती है। तो खाना धीरे धीरे से खाइएगा तो अच्छा होगा, नहीं तो क्या जल्दी जो आप खाना खा रहे हो तो अग्नाशय में आके जो ऑयली चीज है, फिर स्टार्च है, फिर प्रोटीन को यहाँ पर भी अग्नाशय में इसको पाचित कर रहे हैं अग्नाशय में आके। तो पित्त समझ में आ गया इतना तक। लिवर में पित्त बनती है और पित्त आके जो हमारा खाना रहती है उसको क्षार में कन्वर्ट कर देती है पित्त। और अग्नाशय क्या करती है, अग्नाशय 3 चीज करती है, मतलब 3 टाइप का है उसमें। वो प्रोटीन को, फैट को, कार्बोहाइड्रेट को, सबको वो पाचित कर सकता है अग्नाशय। अग्नाशय से यहाँ पे जो है अग्नाशय को एक्टिव कर रहा है एक हार्मोन उत्पन्न होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। छोटा इंटेस्टाइन में 2 हार्मोन उत्पन्न, एक ये जो पित्त को एक्टिव कर दे रहा है उत्तेजित, और यहाँ पे अग्नाशय को एक उत्तेजित कर दे रहा है, तो 2 हार्मोन बन के इसके बाद कहा जाता है खाना, उसको देखते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा काम होती है सबसे ज्यादा, इसलिए हम बड़ा करके देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, जो बड़ी आंत है। तो पहले क्या हुआ, ये जो लिवर था उसमें से पित्त आया और अग्नाशय से 3 एंजाइम आते हैं, अग्नाशय से 3 एंजाइम और लिवर से पित्त। ये कहाँ आ रहे हैं, छोटी आंत में आ रहे हैं। छोटी आंत में आके यहाँ पे जो ये इसको कहते हैं, यहाँ 2 हार्मोन जो उत्पन्न होती है, एक पित्त को और एक क्या उत्तेजित करने के लिए 2 हार्मोन का निर्माण होती है, वो ड्यूओडेनम में होती है। ड्यूओडेनम में ये 2 हार्मोन का उत्पन्न होती है। तो छोटी आंत में यहाँ इसको ड्यूओडेनम कहा जाता है। ड्यूओडेनम अग्नाशय में ये 2 हार्मोन का उत्पन्न करती है। ड्यूओडेनम एक अग्नाशय का क्या, ये सेक्टिन, और जो पित्त निकलती है वो सेक्टोसाइटिन, साइकोटिनिन, ये 2 हार्मोन को उत्पन्न कर दे रहे हैं, एक साइकोटिनिन और सेक्टिन। सेक्टिन में ये अग्नाशय से आ रहे हैं और इधर से पित्त आ रहे हैं, पित्त आया और ये दोनों आके जो छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें आ रहे हैं, और इसको जो हार्मोन उत्पन्न है वो जगह क्या है, ड्यूओडेनम। इसमें पाचन नहीं होता, ड्यूओडेनम में पाचन नहीं होता। ड्यूओडेनम में क्या खाना को अम्ल कर रहे हैं। उसके बाद ये जो अग्नाशय है, ड्यूओडेनम के बाद जेजुजुलम क्या करती है, मतलब खाना को फैला देती है, छितरा देती है, देहात में बोला जाता है ना छितरा देना, तो फैला देती है। ड्यूओडेनम से जेजुलम से फिर इलियम में आज के सब काम होते हैं। इलियम में देखिएगा तो जो प्रोटीन रहते हैं, प्रोटीन को कहाँ, ये पेट में, और ये यहाँ पर अग्नाशय तो मिटा दिया था। उसके बाद पेप्टिड को एमिनो एसिड में बदल देता है, मतलब यहाँ पे पाचन कंप्लीट हो गया। कहाँ पे, इलियम पे पाचन कंप्लीट होता जाता है, वहां पे सोख साख लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और एब्जॉर्ब करके हमारा बॉडी में एनर्जी आता है। तो इलियम में सबसे हमारा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे 5 एंजाइम निकलता है इलियम में, 5 टाइप का। इरिप्सिन उसका सबसे ज्यादा, इरिप्सिन क्या करता है, पेप्टिड को एमिनो एसिड में बदल देता है। ये जो प्रोटीन पचन का सबसे महत्वपूर्ण शरीर को लगता है। प्रोटीन देखिएगा आमाशय में क्या हो रहा है, आमाशय में देखिएगा सबसे जो प्रोटीन था उसको, ये जो पेप्सिन रहते हैं आमाशय में, पेप्सिन क्या कर रहे हैं, पेप्टोन में बदल दे रहे हैं। और फिर जाता है अग्नाशय में निकल रहा है ट्रेप्सिन क्या रहा है, जो ये
पेप्टोन था, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल दे रहे हैं अग्नाशय में, और अग्नाशय के बाद आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लास्ट के हिस्सा यहाँ पे। इलियम पे क्या कर रहे हैं, इलियम पे यहाँ पे पेप्टिड जो था उसको एमिनो एसिड में बदल दे रहा है, और हमारे जो पाचन शरीर का वो संपूर्ण हो गया। उसके बाद जाता है लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे क्या, पेट से खाना आया, लिवर से, लिवर से पीट आगे, और ये अग्नाशय से भी तीन एंजाइम निकल दे जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सबको पाचित करते हैं, और यहाँ पे आके ये जेजुजुलम में फैल जाता है खाना। पेट में क्या टुकड़ा टुकड़ा हुआ, और प्रोटीन को भी वहां तोड़ा गया पेट में, और HCl उसमें टुकड़ा टुकड़ा करा गया उसमें खाना को। तो मेन खाना क्या होती है समझिए, आप कोई खाना खाए, खाना को आप क्या मुंह गुहर में आप ऐसे दांत में चबाए और वहां पे जो स्टार्च है वो खत्म हो गया, उसके बाद वो कहा जाता है, वो बोलास होके पेट में जाता है। पेट में क्या कर रहे हैं, HCl और जो यहाँ पे पेप्सिन पाए जाते हैं। पेप्सिन क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दे रहा है, तो बोलास नीचे आए कालिम, मतलब पेट से नीचे आया तो कालिम हो गया, पेट से नीचे आया तो काइम क्या कर रहे हैं, छोटे इंटेस्टाइन में आ रहे हैं, और यहाँ लिवर से आ रहा है जो पित्त, और इधर से जो अग्नाशय से तीन इंटेस्टाइन निकल रहा है, और तीन जेजुजुलम में क्या कर रहे हैं, जेजुजुलम फैला दे रहे हैं, तो जगह दे रहे हैं जेजुजुलम। इलियम में कर रहे हैं, इलियम में ढीला सोख रहे हैं, उसको एनर्जी को सोख ले रहे हैं, और मतलब जल का निष्कासन नहीं होता था, जल का शोषण नहीं होता स्मॉल इंटेस्टाइन में, जल का शोषण बड़ा इंटेस्टाइन में होते है, बिग इंटेस्टाइन में होती है। तो यहाँ पे जेजुजुलम से दो हार्मोन निकलती है, और जेजुलम ये फैल देती है, और इलियम में रेप्सिन क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को भी वहां पे एमिनो एसिड में बदल दे रहा है, और इलियम में 5 टाइप का एंजाइम पाया जाता है, ये इलियम में इरिप्सिन पाया जाता है, उसमें एमिनो एसिड बना दिया तो हमारा पाचन संपूर्ण हो गया। इसके बाद बड़ी आंत में जाती है, तो बड़ी आंत समझते हैं आप, खाना आता है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत में क्या होती है, हमारा बड़ी आंत में मेन का जल को शोषण करते हैं, वाटर को सोख लिया जाता है, एब्जॉर्ब होता है वाटर को यहाँ पे, और बिलिरुबिन रहते हैं। बिलिरुबिन से क्या होती है, हमारा जो मल रहती है उसको पीला कर देते हैं, बिलिरुबिन से जल और बिलिरुबिन सोखता है, और इसको टेक्निकली नाम कोलोन कहा जाता है। ये 4 कोलोन रहते हैं, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन एंड कोलोन, ये 4 कोलोन है। और इसको काइल कहा जाता है, ये आइल, काइल में क्या रहती है, काइल में मॉल रहती है। तो इधर से असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और मेन कोलोन, ये 4 कोलोन है। तो यहाँ पे शुरू होती है क्या, छोटी आंत ऐसे करके यहाँ पे जुड़ जाती है, छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ जाती है, यहाँ पे जुड़ के क्या ऐसे करके जाती है। तो यहाँ पे क्या रहती है, अपेंडिक्स क्या काम में आती है, अपेंडिक्स घास घूस पचा वो सब मतलब पचाने के लिए अपेंडिक्स दिया था। पहले मानव भी क्या था, घास घूस खाता था, आदि मानव। तो ये इसको पशु में देखिएगा तो ज्यादा रहेगा, एनिमल में ये बहुत बड़ा रहता है अपेंडिक्स, और हमारा इसमें इसका भी कोई काम नहीं है अपेंडिक्स का। तो इधर से जाता है ऐसे करके असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सेगमेंट कोलोन में यहाँ पे में इसको रेक्टम कहा जाता है। रेक्टम में काइल्स रहते हैं, काइल्स के एकदम नीचे आ रहा है, इस पे काइन नीचे गिर रहा है, काइन तो क्या कहते हैं, जो गला से नीचे आ रहे हैं उसको पेट में पहुंच रहे हैं, बोलस, उसके बाद काइम, उसके बाद काइल से नीचे गिर जा रहा है। काइल मतलब सब सोख साख लिया जाता है,
वाटर को भी। और यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें तो सोख लिया जाता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट वो सब वहां पे सोख लिया जाता है। और बिग इंटेस्टाइन में क्या होती है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में, इसमें जल को सोखा जाता है। और अपेंडिक्स एक एक्स्ट्रा अंग रहती है बड़ी आंत में। हाँ, तो बड़ी आंत देखिए बिलिरुबिन मिला दिया जाता है। बिलिरुबिन से क्या मॉल का रंग पीला हो जाती है बिलिरुबिन से। तो इसमें से क्या क्वेश्चन आएगा, इनमें क्या क्वेश्चन आएगा, ये जल को शोषण करते हैं और बिलिरुबिन मिला दिया जाता है। और ये रेक्टम यहाँ को एक काइल जो रहती है वहां पे एक बीमारी हो जाती है, बीमारी को पाइल्स या बवासीर कहते हैं। तो बवासीर यहीं पे होती है। बवासीर में क्या होता है, यहाँ पे ये मांस रहती है ना, ये मांस बढ़ जाती है, उसको काट कूट के ठीक किया जाता है बवासीर को यहाँ पे। हाँ, और अपेंडिक्स और एक्स्ट्रा अंग है अपेंडिक्स तरफ। और देखिए प्रोटीन जो पाचन में सबसे कंप्लीट कौन है, प्रोटीन का पाचन। तो प्रोटीन का पाचन से ही बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्रोटीन का पाचन से ही बहुत क्वेश्चन आते हैं, वही से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए प्रोटीन का पाचन पहले कहाँ पे, पहले आमाशय, पेट को कहते हैं। आमाशय में पेप्सिन पाया जाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन बना दे रहा है, प्रोटीन को पेप्टोन बना दे रहा है पेप्सिन मिलके। और उसके बाद अग्नाशय में जा रहे हैं, अग्नाशय का ट्रिप्सिन जो पेप्टोन बना था उसको पेप्टाइड बना दे रहे हैं अग्नाशय में। तो प्रोटीन का जो अग्नाशय था उस पे भी हुआ। और ये और ये अग्नाशय में ट्रिप्सिन जो पेप्टन बना था, पेप्टन को पेप्टाइड बना दे रहे हैं, पेप्टन को पेप्टाइड। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो छोटी आंत रहती है उसमें पेप्टाइड आती है, पेप्टाइड को एमिनो एसिड में खत्म कर देता है। तो एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था कि प्रोटीन का लास्ट हिस्से को क्या कहा जाता है। तो प्रोटीन का लास्ट हिस्से को क्या कहा जाएगा, पेप्टाइड से फिर क्या बोल रहे हैं, एमिनो एसिड। तो हमारे शरीर में प्रोटीन को पचाने के लिए ज्यादा मेहनत लगती है और बहुत सारे और जो फैट कार्बोहाइड्रेट होती है वो सहज से पाचित हो जाती है। तो क्या होती है पाचन में, पहले मुख गोर में खाना खा के जो नाली से गिर रहे हैं, ग्रास नाली से, उसको कहते हैं बोलास। तो बोलास कहाँ पे गिरा, पेट में। और पेट से जब निकल रहा है उसको काइम कहते हैं। और काइम कहाँ से पहुंच रहा है, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में जाते हैं तब क्या बन रहा है, काइल। तब बन रहा है काइल। और काइल नीचे गिर रहा है एनास से, जिसको गुदा कहा जाता है, गुदा से नीचे गिर रहा है मॉल के रूप में। तो आई होप तुम लोगों को ये डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।